राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, उपस्थित मुख्यमंत्रीगण, राज्यपाल महोदय, सांसदों और आए हुए अतिथिगण, भारतीय स्वतंत्रता की 40वीं वर्षगांठ पर सभी भारत प्रेमियों का अभिनंदन करते हुए हमें गौरव की, आनंद की अनुभूति हो रही है। स्वतंत्रता के 40 वर्षों में विश्व मंच पर भारत का आविर्भाव एक प्रगतिशील, आत्मनिर्भर, शक्तिशाली, शांतिप्रिय, स्वाधीन प्रजातंत्र के रूप में हुआ है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत में विश्व में भाईचारा, समानता, स्वतंत्रता, पुरुष और नारी में समानता, सर्वधर्म समभाव चाहते थे। वे भारत की राजनीति में सत्य, अहिंसा, प्रेम, शांति, क्रांति, रचनात्मकता और अध्यात्म का समन्वय देखना चाहते थे। पंडित जवाहरलाल के प्रधानमंत्रित्व में हमारे देश के कर्णधारों ने आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक उन्नति के साथ साथ मानव के भौतिक एवं सांस्कृतिक स्तर को भी ऊंचा उठाने का आग्रह किया था। जो आध्यात्मिकता मनुष्य को मानव बनाती है, वह भारतीय आत्माओं में आज भी मौजूद है। वह भारतवासियों को एक माला में पिरोती है। हमारे देश में भिन्न भिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं। भारत इन सभी भाषाओं, धर्मों का एक गुलदस्ता है। प्राचीन काल से ही भारत में भिन्नता में एकता का मार्ग अपनाया है। सच्चाई, ज्योति, शुचिता, प्रेम, कर्मण्यता का स्वागत किया है। महाकवि सुब्रमण्यम भारती के राष्ट्रीय गीत विडू दिल्ली की कुछ पंक्तियां हमारी स्वतंत्रता के आदर्शों की अभिव्यक्ति करती हैं। सभी भारतीय सत्य और ज्योति पथ के राही हैं। यहाँ कोई नीच जाति का नहीं, यहाँ किसी का शोषण नहीं होगा। भारत की सभी संतान महान हैं। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये घोषणा करते हुए हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने सभी स्वतंत्र देशों को साम्राज्यवाद से मुक्ति की कामना भी की थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के अनेक देश उपनिवेशवाद के चुंगल से निकलकर आज़ाद हुए, पर वे स्वतंत्रता और प्रजातंत्र को एक साथ नहीं चला पाए, धराशायी हो गए, तानाशाही के पंजे में आ गए। स्वतंत्रता के 40 वर्षों में हमारे देश में 8 आम चुनाव हो चुके हैं। भारत ऐसे विविधतापूर्ण महान देश में नियमित, निष्पक्ष, स्वतंत्र चुनाव एक उपलब्धि और कीर्तिमान है। सांसद और विधायक प्रजातंत्र के प्रहरी हैं। संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए विपक्ष और सरकार में परस्पर विश्वास और सद्भाव होना चाहिए। सांसद अथवा विधानसभा की गरिमा, पवित्रता एवं मान मर्यादा की रक्षा सर्वोपरि है। उत्तेजक परिस्थितियों में भी सांसदों से शिष्टाचार, शालीनता, सहिष्णुता अपेक्षित है। वाणी और व्यवहार में संयम, अनुशासन, सौम्यता के साथ शिष्ट हास्य का पुट, मणि कांचन का संयोग है। स्वतंत्रता के बाद भारत के हर क्षेत्र में उन्नति की है। पूर्व में अविकसित अर्थव्यवस्था अब विकासशील है और कृषि में आत्मनिर्भर। कभी हमें विदेशों से अनाज मंगवाना पड़ता था, अब हम अपना पेट भरकर अतिरिक्त उपज निर्यात करते हैं। हमारे वैज्ञानिकों और किसानों के अपूर्व कौशल और परिश्रम से हरित क्रांति और श्वेत क्रांति का नया युग आरंभ हुआ है। पंचवर्षीय योजनाओं से औद्योगिक और आर्थिक उन्नति हुई है, उत्पादन बढ़ा है। इन सफलताओं से प्रेरित होकर भारत ने वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में सुनियोजित विस्तार किया है। संचार व्यवस्था के आधुनिकीकरण के साथ साथ इनसेट प्रसारण सुविधाओं से राष्ट्रीय एकता को बल मिला है। उपग्रहों द्वारा अंतरिक्ष अनुसंधान, मौसम विज्ञान, देश की प्रकृति संपदा स्रोतों का सर्वेक्षण आदि संपन्न हो रहा है। भारतीय अंटार्कटिक अभियानों से एक नई चेतना का उदय हुआ है। अंटार्कटिक में प्राकृतिक संपदा के विशाल भंडार उपलब्ध होने की संभावनाएं हैं। भारत के हितों की रक्षा के लिए यह अनिवार्य था कि भारत भी वहां अपना स्टेशन बनाए और गवेषण करे। 1982 से हमारा प्यारा तिरंगा दक्षिणी गंगोत्री पर फहरा रहा है। वैज्ञानिक, आर्थिक, भौतिक विकास के साथ साथ हम अपनी सांस्कृतिक परंपरा और आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति संवेदनशील रहे हैं। सत्य, शिव, सुंदर की सरसता, सार्वभौमिकता एकता की जड़ों को मजबूत बनाती है। संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते हमारी समस्याएं भी बड़ी हैं और पेचीदा हैं। हमारी आबादी दुनिया का 17% है, पर हमारे संसाधन केवल 1%। जनसंख्या बढ़ने की दर को रोकने में परिवार कल्याण केंद्र आंशिक रूप से सफल रहे हैं। वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक उपायों द्वारा ऐसी मानसिकता बनाने की आवश्यकता है कि दंपति
सीमित परिवार की उपादेयता आत्मसात करें। निरक्षरता के कारण शहरों की अपेक्षा किसान परिवार नियोजन और शहर सुख सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। शहरों और गांवों के बीच की खाई को पाटने की जरूरत है। अभी तक उद्योगों को कृषि की अपेक्षा अधिक प्रोत्साहन मिलता रहा है। ये असमानता दूर होनी चाहिए। कृषि वर्ग के भौतिक जीवन को ऊंचा उठाना देश हित में है, क्योंकि कृषि ही देश है। इस वर्ष देश के सामने भारी संकट है। बहुत से राज्य इस शताब्दी के सबसे उग्र सूखे की चपेट में हैं। कुछ अन्य राज्य भयंकर बाढ़ की विपदा से धराध्वस्त हैं। इस विकट परिस्थिति में सभी भारतीयों को मिलकर राहत कार्यों में भाग लेना चाहिए। सरकार के इस भीषण स्थिति का मुकाबला युद्ध पर करना चाहिए, वरना हमारी योजनाएं पिछड़ जाएंगी। प्रकृति प्रकोप की तरह हम सांप्रदायिकता के कैंसर से भी पीड़ित हैं। कुछ समय शांत रहकर कैंसर के विषाणु बार बार फूट पड़ते हैं। पिछले 40 वर्षों में धर्म के आधार पर ही नहीं, जाति, क्षेत्र और भाषा के आधार पर भी दंगे भड़के हैं। विघटनकारी तत्व निरंतर निराशा, भय, आतंक फैलाते रहते हैं। रोटी बेटी के रिश्तों के बीच नफरत की आग सुलगाई जा रही है। पंजाब झुलस कर रह गया है। दर्दनाक त्रासदी यह है कि निहित स्वार्थों के कारण सत्ता हथियाने की लालसा में भावुक युवकों को गुमराह किया जा रहा है। कवि दिवाकर राही ने ठीक कहा है, उजारे हैं गुलिस्तान तुमने जिन हाथों से दीवानों, अगर तुम चाहते तो उनसे वीराने संवर जाते। अपरिमेय सद्भावना, समवेदना, साहस और त्याग से हमें इस समस्या के समाधान का रास्ता खोजना है। विश्व राजनीति के पटल पर भारत के प्रादुर्भाव और प्रतिष्ठित पद का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी को है। संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्व की महाशक्तियां दो गुटों में विभक्त हैं। वे सैनिक गठबंधनों में बंधी हुई हैं। उनके अपने स्वार्थ हैं। परमाणु अस्त्रों और अंतरिक्ष युद्ध में आगे निकल जाने की होड़ है। भारत ने पंचशील शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आधार पर एशिया, अफ्रीका और अन्य महाद्वीपों के देशों के साथ साथ गुट निरपेक्ष आंदोलन को जन्म दिया। सहमति द्वारा आपसी झगड़े निपटाना, परस्पर सहयोग, निरस्त्रीकरण, विश्व शांति, गुट निरपेक्षता के मूल सिद्धांत हैं। भारत ने जरूरतमंद देशों को अपनी औद्योगिक वृद्धि और हरित क्रांति के अनुभवों से लाभान्वित होने के लिए सहायता देने की उदार नीति अपनाई है। हमारे नेताओं ने विश्व शांति अभियान और जाति भेद विरोधी आंदोलन को व्यापक एवं सशक्त बनाया है। श्रीलंका में शांति संधि द्वारा हमारे प्रधानमंत्री ने गुट निरपेक्षता की भारत की छवि को उज्ज्वल किया है। अपने जान की जोखिम की परवाह न करके उन्होंने अपूर्व साहस दिखाया है। हमारे देश की सुरक्षा के लिए हमारा रक्षा सैन्य दल अधिक आधुनिक उपकरणों से ही नहीं, अपितु पराक्रम की परंपराओं, देश प्रेम, आत्म बलिदान और राष्ट्रीय एकता की भावनाओं से भी सुसज्जित है। भारत की भिन्नता में एकता की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। भिन्नता की चेतना भय, संदेह उत्पन्न करती है, घृणा उपजाती है। यदि संदेह दूर नहीं हुआ, घृणा नहीं मिटी, तो एक दूसरे को मिटाने की चेष्टा में हम स्वयं मिट जाएंगे। बैर बैर से नहीं, प्यार से मिटता है। आशावादी रहकर हम भारत की एकता, अखंडता, समृद्धि, शक्ति और शांति की शुभकामना करते हैं। जय हिंद।